हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, तो देखिएगा कि जो अपने पास ट्रांसमिशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन और एक होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो देखिएगा ओवरहेड ओवरहेड ट्रांसमिशन, दूसरा होता है अपने पास अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, ठीक है, इसे बोला जाता है सिरोपरी पारेषण। ठीक है, और इसे बोला जाता है भूमिगत पारेषण। ठीक है, तो देखिएगा जो ओवरहेड ट्रांसमिशन है तो वहां हम पोल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में जो हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा जो अंडरग्राउंड केबल है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन, अब देखिएगा कि जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन है वो नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो 66 केवी तक यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी जो केबल्स के बारे में पढ़ते हैं हम वो 132 केवी तक पढ़ते हैं। कारण ये है कि जो 66 केवी है वहां तक अपने पास क्या है कि जो हम ऑयल फील्ड केबल या गैस फील्ड केबल का यूज कर लेते हैं। बाकी इससे ज्यादा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उस सिचुएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि केबल पंचर हो जाती है। ठीक है, तो इससे आगे जो केबल्स है वो नहीं बनाई जाती, यानी प्रैक्टिकली जो है 66 केवी से अबव की केबल नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट अपने पास जो होता है कंडक्टर, यानी कि जो चालक है। ठीक है, जैसे अपने पास ये चालक में अपने पास ये चालक जो होंगे किसके बनते हैं, यानी जो कंडक्टर होगा ये होगा एल्युमिनियम, ठीक है, और कॉपर। एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, यानी कि जो चालक है, जो केबल्स यूज करेंगे अपने पास, वहां केबल्स में जो चालक होगा, कंडक्टर, वो या तो एल्युमिनियम का होगा या फिर कॉपर का होगा। ठीक है, एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.56 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, और कॉपर की रेजिस्टिविटी देखें तो ये होती है 1.76 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये दोनों की रेजिस्टिविटी है। अगर कंपेयर करें दोनों की कंडक्टिविटी, ठीक है, तो एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी है, यानी कि सिग्मा, ये लगभग 60% होती है किसका, कॉपर। अब जो पावर केबल्स की बात की जाएगी तो पावर्स केबल में जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं एल्युमिनियम के। पावर केबल, ठीक है, यानी कि पावर केबल की बात करें तो इसके जो चालक बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के। और कंट्रोल सर्किट और पैनल्स की बात करें तो वहां जो केबल में जो अपने पास कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं तांबे के। ठीक है, यानी कॉपर का जो कंडक्टर है वो कहां यूज करेंगे, कंट्रोल सर्किट एंड पैनल। ठीक है, नियंत्रक परिपथों व पैनलों। ठीक है, क्लियर चीज, ये दोनों बातें क्लियर हो गई अपने पास जो चालक है। अब देखिएगा ये जो चालक है, अगर एक केबल में अपने पास 3 चालक यूज किए हैं, 4 चालक यूज किए, तो जितने कंडक्टर यूज करेंगे उतने ही कोर की केबल्स कहलाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, 4 कंडक्टर है इसमें, यानी कि चालकों की संख्या 4 है, ये अपने पास 4 कोर की केबल कहलाएगी। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा इन चालकों को जो सेपरेट किया जाता है वो इंसुलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा, इंसुलेशन के द्वारा। और जो ये इंसुलेशन है जनरली अपने पास जो यूज किया जाता है वो होता है इम्प्रिजनरेटेड पेपर। ठीक है, कैसा होता है, इम्प्रिजनरेटेड पेपर होता है। हिंदी में लिख देता हूं, इम्प्रिजनरेटेड पेपर।
क्लियर। अब ये इम्प्रेजेंटेटेड पेपर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली कि इंसुलेशन जो है वो यूज किया जाता है, साथ में जैसे लकड़ी जो होती है उस लकड़ी के जो है बिल्कुल पतले बारीक रुई की तरह से अपने पास जो फॉइल से छील कर उसमें वार्निश रखा जाता है और उसका जो कागज बनाया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्रेजेंटेटेड पेपर। क्लियर चीज, उसको यहाँ पर लपेटा जाता है। क्लियर चीज। अब देखिएगा कि जो लकड़ी है ये वुड है वो तो अपने पास क्या कर लेती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, तो यहाँ जो ये जो कंडक्टर है इनको हमने सेपरेट किया है, वो सेपरेट किससे किया, इम्प्रेजेंटेड पेपर से। ठीक है, साथ में उसके वार्निश भी लगा होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसके ऊपर मेटेलिक सीट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, मेटेलिक सीट, जिसे आप क्या कहते हो, धात्विक कवच कहते हो। ठीक है, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, लेड सीट का। जनरली अगर छोटी केबल है अपने पास, सिंगल कोर केबल्स है या डिस्की केबल्स के बारे में देखा होगा आपने, वहां लेड कवर्ड नहीं होता तो अपने पास नॉर्मली एल्युमिनियम की फॉइल भी यूज की जा सकती है। ठीक है, वो भी यही काम करती है जो मॉइस्चर को रोकती है। ठीक है, तो जो लेड सीट है या मेटेलिक सीट है, मेटेलिक सीट की बात करें, मेटेलिक सीट, ठीक है, लेड सीट को मेटेलिक सीट बोला जाता है। तो यहाँ मेटेलिक सीट का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि मॉइस्चर्स को रोकना। किसको, मॉइस्चर को। केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, मेटेलिक सीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नमी के प्रवेश को रोकने हेतु, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, मेटेलिक सीट का। मेटेलिक सीट का यूज किया जाता है। जो ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है, मेटेलिक सीट है। ठीक है, मैं इसे डार्क कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, मेटेलिक सीट है। क्लियर चीज, नोट कीजिएगा, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिएगा कि मेटेलिक सीट जो है ये किस लिए वर्क कर रही है, अपने पास जो केबल है, केबल में नमी का प्रवेश रोकना होता है। ये बनी किसकी होती है, अपने पास लेड की बनी होती है, शीशे की बनी होती है, शीशा। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो अपने पास ये है बेडिंग। क्या है, बेडिंग। बेडिंग का जो काम होता है, मेनली काम होता है वो क्या होता है, एक तो क्या करना, जो अपने पास जो लेड सीट है, मेटेलिक सीट है, इसकी सुरक्षा करना होता है। ठीक है, इसको मैकेनिकल इंजरी से बचाना होता है। दूसरा क्या है, इस पर जंग लगने से बचाना होता है। ठीक है, क्लियर चीज। तो पहला पॉइंट जो है अपने पास बेडिंग का जो मुख्य वर्क है, मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट को यांत्रिक नुकसान से बचाना, यांत्रिक नुकसान से बचाना। ठीक है, सेकंड क्या है, जो बेडिंग है इसका मेन जो वर्क है, इसको क्या है, जंग से बचाना। ठीक है, धात्विक कवच को जंग से बचाना, धात्विक कवच को जंग से बचाना। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो रस्ट है, ताकि रस्ट ना हो किस पर, अपने पास बेडिंग पे। अब बेडिंग के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है, यानी कि क्या, कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है बेडिंग के लिए, जो अपने पास यूज किया जाता है वो अपने पास हेसिन टेप या फिर जूट का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि देखिए, फर्स्ट जो अपने पास थे कंडक्टर, कंडक्टर को हमने सेपरेट कर दिया किससे, इम्प्रेगनेटेड पेपर से। इम्प्रेगनेटेड पेपर जो है अपने पास वो बना किसका होता है, कि नॉर्मली जो अपने पास वुड्स हैं उसकी जो अपने पास छोटी छोटी फॉइल्स होती हैं, उन फॉइल्स को कवर्ड किया जाता है वार्निश के थ्रू। इसकी जगह अपन पेपर भी ले सकते हैं, वार्निश, कैमरिक भी यूज किया जाता है। क्लियर चीज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन तीनों कंडक्टर को सेपरेट किया जाता है ताकि अपने पास क्या ना हो, शॉर्ट ना हो। अब ये कंडक्टर सेपरेट, इन जितने कंडक्टर होंगे अपने पास उतने ही कोर की केबल्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि जो पेपर्स है, यानी केबल में नमी का प्रवेश ना हो उसके लिए हमने क्या किया, लेड सीट का यूज किया, इसे मेटेलिक सीट भी कहते हैं। इसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, बेडिंग यूज किया है। बेडिंग के लिए हेसिन टेप या फिर जूट का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, अपने पास मेटेलिक सीट को अपने पास मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, यानी यांत्रिक नुकसान से बचाता है, और इस पर जंग ना लगे उससे भी बचाता है। ठीक है, इसके बाद यूज की जाती है आर्मरिंग। क्या यूज की जाती है, आर्मिंग। अब देखिए जो केबल है, ठीक है, जो आर्मरिंग है ये केबल को किससे बचाती है, तो पहली बात तो आर्मरिंग के लिए जो यूज करते हैं अपने पास 1 या 2 स्ट्रिप यूज की जाती है, किसकी, गैल्वेनाइज स्टील वायर की। ठीक है, क्या यूज करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड
स्टील वायर, ठीक है। और ये क्या करता है, केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाता है, ठीक है। केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाता है, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिएगा, केबल जो है अगर सिंगल कोर केबल हुई, ठीक है, तो उसमें अपने पास क्या नहीं यूज करते, आर्मरिंग यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव लॉस होते हैं, यानी कि एडी करंट लॉसेस के कारण अपने पास अतिरिक्त हानियां होती हैं, इसलिए सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर चीज। वहां प्लास्टिक रैपिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो या नोट कर लीजिएगा, सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त हानियां होती हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं करते। इसके लिए सिंपल क्या है, प्लास्टिक रैपिंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास आता है वो आता है सर्विंग, ठीक है। सर्विंग जो यूज करता है अपने पास, वो आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सर्विंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग का उपयोग किया जाता है। सर्विंग के लिए उसी मटेरियल का यूज करेंगे जो कि हमने बेडिंग के लिए किया था, ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा। सर्विंग का उपयोग आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर चीज। और सर्विंग के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सेम हैसिन टेप और जूट का उपयोग करेंगे, ठीक है। सर्विंग के लिए हैसिन टेप या जूट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो सर्विंग है, देखिएगा जो सर्विंग के लिए अपने पास वही मटेरियल का उपयोग करेंगे जो कि अपने पास बेडिंग के लिए उपयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ भी हैसिन टेप और जूट का उपयोग करेंगे। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि जो केबल्स है कंप्लीटली आप इसे रिमेंबर कैसे रखोगे, देखिए यहाँ अपने पास क्या होगा, पेपर होगा इसका, ठीक है। आई का मतलब होगा इंसुलेशन, एल का मतलब होगा लैड, ठीक है, सी का मतलब होगा कवर्ड, ए का मतलब क्या होगा, आर्मर्ड, ठीक है, सी का मतलब क्या होगा, केबल। तो कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है PILC, तो इसका मतलब है पेपर इंसुलेटेड लैड कवर्ड आर्मर्ड केबल, ठीक है। तो इस तरीके से फुल फॉर्म पहुंची जाए तो आप इसका मतलब समझ रहे, देखो पेपर से हमने सेपरेट किया, फिर इंसुलेशन यूज किया है, लेड से कवर्ड किया है इसको, ठीक है। इसके बाद यूज किया अपने पास आर्मर्ड केबल। तो कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और क्रम अपने पास सिंपल ऐसे ही याद रहेगा आपको कि भी पहले अपने पास क्या होता है, कंडक्टर होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर अपने पास लैड जो मेटलिक कवच किया जाता है, जो अपने पास लैड का बना होता है, फिर अपने पास जो है बेडिंग यूज की जाती है, यानी कि इसको कवर्ड किया जाता है, फिर आर्मरिंग यूज की जाती है, आर्मरिंग के बाद जो अपने पास यूज किया जाता है वो सर्विंग यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर चीज, तो ये रिमेंबर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या थी, केबल की कंस्ट्रक्शन थी। अब देखिएगा जो केबल है, केबल का जो क्लासिफिकेशन है वोल्टेज के अकॉर्डिंग कि भी केबल कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ केबल, केबल के प्रकार। टाइप्स ऑफ केबल, टाइप्स ऑफ केबल, केबल के प्रकार, ठीक है। अब देखिएगा ये जो क्लासिफिकेशन है केबल का, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, वोल्टेज के अनुसार है, ठीक है। अब यहां केबल कौन सी होती है, लो टेंशन केबल, लो टेंशन केबल, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में LT केबल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, LT केबल,
तो देखिए ये ऑपरेट होगी अपने पास 1 kV, कहां तक ऑपरेट होती है 1 kV, और ठीक है इसे क्या बोल सकते हैं हम 1000 वोल्ट, ठीक है। यानी कि जिसमें अपने पास जो तनाव है, टेंशन जो है कम होती है, क्योंकि नॉर्मली अपने पास क्या है, जो स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू कम होगी, तो इसे ऑपरेट कर सकते हैं हम कितने तक 1000 वोल्ट तक। और जो है वोल्टेज का मान कम होने के कारण कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। सेकंड जो आती है अपने पास केबल, ठीक है, वो आती है एचटी केबल, हाई टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, जिसे एचटी केबल भी बोलते हैं। ये जो ऑपरेट होती है अपने पास ऑपरेट होती है 11 kV, कितना बोल सकते हैं 1000 वोल्ट, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ जाता है, कि तनाव बढ़ने के कारण क्या है कि कंस्ट्रक्शन में चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ हम इंसुलेशन बेल्ट यूज करने लग जाते हैं, इनकी बेल्टेड केबल यूज करते हैं, क्लियर चीज, ठीक है। केबल्स के टाइप्स में देखेंगे, थर्ड है अपने पास सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, ठीक है, जिसे एसटी केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है एसटी केबल। ये जो ऑपरेट होती है अपने पास, ये 22 kV से 33 kV तक ऑपरेट होती है, ठीक है, यानी कि 22,000 वोल्टेज से 33,000 वोल्ट तक ये ऑपरेट होती है, क्लियर चीज, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ठीक है। तो यहां जो अपने पास है, यहां जो ये स्क्रीन्ड केबल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसके साथ अपने पास एसएल केबल भी यूज होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे किस टाइप की उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर की आती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ईएचटी केबल कहा जाता है इसे। ये जो यूज होती है वो 66 kV तक यूज होती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर चीज। फिफ्थ आती है अपने पास ईएसवी केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये जो ऑपरेट होती है 132 kV तक, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो था अपने पास किसके अकॉर्डिंग था, वोल्टेज के अकॉर्डिंग था। अब देखिएगा कि यहां जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कि वॉइड्स बनते हैं, उन वॉइड्स यानी कि गड्ढे बनने लग जाते हैं, किसके कारण, तनाव के कारण, ठीक है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम या तो ऑयल फील्ड यूज करते हैं या फिर गैस यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी मीडियम ऐसा है, क्योंकि 132 kV पर कोई भी मीडियम ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को रिमूव कर पाए, तो यहाँ केबल का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, क्लियर। इसलिए प्रैक्टिकली जो केबल डिजाइन होती है वो 66 kV तक डिजाइन होती है, थियोरेटिकली जो हम पढ़ते हैं 132 kV तक पढ़ते हैं, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम क्या है कि केबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, और किस टाइप का मटेरियल हमें चाहिएगा, ठीक है, उसकी जो अपने पास है क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी अपने पास हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होगा तो लीकेज करंट क्या होगा, कम होगा। तो इक्वल कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ग्रेडिंग करनी पड़ती है केबल्स की, ताकि इक्वल इफेक्ट हो वहां पे, तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।